ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सत्साऊणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित डोडलमजी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार चल रहा है, मोक्ष में सुख और संसार में दुख। ये धूप और छांव की तरह ऐसा सुख की बात नहीं है यहाँ पर। मुनिराज तो कड़ी धूप में कहाँ पे रहते हैं? पत्थर की शिला पे खड़े रहते हैं। डूंगर की टोच के ऊपर पत्थर की शिला पे खड़े रहते हैं। ये बाहरी सुख की बात नहीं है यहाँ पर। मानो कि संसार में कोई जीव लाखों रुपया में है और कोई जीव झुपड़ी में है, ऐसा सुख की बात नहीं है, ऐसा सुख दुख की बात नहीं है। यहाँ पे सुख यानी कि आत्मिक सुख। हम लोग हमारे समाज में कहते हैं ना, सुखी घर नाच है। सुखी घर के मतलब क्या है? सुखी का मतलब क्या कि जिसके घर है, गाड़ी है, धंधा है, बरोबर है, वो सुखी। उसको सुखी नहीं है, वो सुखी नहीं है। वो क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि तूने सुख का तुझे भान नहीं है। सुख कहाँ पर है? हकीकत में सच्चा सुख कहाँ पर है? सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है ना? बालबोध भाग में पहला ही पंच परमेष्ठियों का स्वरूप को जानकर और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उस सच्चा सुख की प्राप्ति होती है। पकड़ना, बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ना, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह समझ के समझना। समझाने से समझ नहीं आता, समझने से समझ में आता है। कोई मुझे समझा दे और मुझे समझ में आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मुझे सुखी कर दे और मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी बात नहीं है। मारिच का है ना, मारिच का उदाहरण। कौन थे मारिच? कौन थे? आदिनाथ राजा ऋषभदेव के पुत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, काका कामदेव, सब तद्भव मोक्षगामी। तो समझने से समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता भैया। बहुत पकड़ने जैसी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सुख यानी कि मैं पर द्रव्य के आधार से सुख मानूं, शरीर के आधार से सुख मानूं, रुपयों के आधार से सुख मानूं, वो सुख की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आत्मिक सुख की बात है, अतीन्द्रिय सुख की बात है, स्वभाव के सुख की बात है। यहाँ पर मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार से सुख की बात है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से भाई, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत गड़बड़ हो सकती है।
ये जो बात चल रही है वो कोई ऐरा गहरा सुख की बात नहीं है, जिसके सामने हाथ फैलाओ और मैं सुखी हो जाओ, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। ये बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो बात यह है कि तेरा सुख तेरे में है, और तेरा सुख को तू नहीं देखेगा, और तेरी चीज को तू नहीं देखेगा, दूसरे की चीज को देखने के लिए जाएगा तो तू दुखी दुखी और दुखी है। पकड़ना बात को जरा धीरज से, शांति से। पढ़ते हैं आगे। अपनी दुखों की बात हो चुकी थी, सुख की बात प्रारंभ की थी। एक पैराग्राफ पढ़ा था कि मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति, जिसे ये संसार में है ना, बेंजमिन का बोले, जिसे ये संसार में दुख लगाओ, क्या लगाओ? दुख लगाओ, मुंह फिरा दे भाई, यहां पर आ जा, यहां पर तुझे सुख मिलेगा। ऐसे ही शब्द है ना कुछ बेन के। तुझे यहां पे दुख बाधित होना चाहिए तो ही तू सुख की ढूंढेगा ना। मुझे मान लो छोटे बच्चे रहते तो क्या है, करेला का साग कड़वा लगता है, नहीं मैं करेला का सब्जी नहीं खाऊंगा, तो वहां पे उसको दुख बाधित हुआ। वहां पे दुख बाधित हुआ तो मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे आमरस अच्छा लगता है, तो आमरस है। आई बात, ये बात ऐसी है भैया। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। पढ़ते हैं हम आगे। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का भाव दुख का कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, स्टार्टिंग में लिया था, स्टार्टिंग में लिया है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या जो मतलब कल भी बताया था, वापस बता रहा हूं। यदि तुम्हारा मिथ्या दर्शन है तो आगे की सब चीज मिथ्या है, और जब तुम्हारा सम्यक दर्शन है तो आगे की चीज सभी सम्यक है। एक घड़ा उल्टा तो सभी घड़े उल्टे, एक घड़ा सीधा तो सभी घड़े सीधे। सीधा हिसाब है, इसमें कोई वो करने की जैसी बात नहीं है। हाँ जी, ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छाएं मिटे, इतना इतना दुख दूर होता है। और जब मोह के सर्वथा अभाव से इच्छा का अभाव हो, तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव होता है, तब इच्छा के कारण बुद्ध शौक्षमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का अभाव हो जाता है। अनंत ज्ञान दर्शन की वीर्य की प्राप्ति हो जाती है। कितना एकदम है ना वो अपना देवशास्त्र केवल रवि किरणों का अर्घ है ना। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। बरोबर ना? काशायिक भाव अनुपम सुख तब बिल सिद्ध होता, नित केवल रवि जगमग करता है ना। मतलब ये जो पूरी पूरी प्रोसेस बता दी, लेकिन उस प्रोसेस के पहले तुझे तैयार होना पड़ेगा, तुझे कमर कसनी पड़ेगी कि भाई मुझे इसमें दुख बाधित होता है और मुझे अभी सुख की प्राप्ति करनी है। ये बहुत कार्यकारी है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है भैया। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अरहंत अव। पूरी प्रोसेस आ गई ना, पूरी प्रोसेस आ गई। तो ये ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है किनको? जिन्होंने पहले क्या किया है कि ये दुख बाधित हुआ है, मिथ्यात्व हटाया है, मिथ्या दर्शन
अज्ञान असंयम हटाया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करने की उद्यमी बना है। फिर आगे ज्ञानावरण दर्शन, मतलब वो मोह का सर्वथा अभाव, अभाव की ओर श्रेणी लगाई है। मोह का सर्वथा अभाव, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का अभाव होता है। क्षारोक्षमिक ज्ञान दर्शन का शक्तिहीन पने का भी अभाव हो जाता है। अवधि ज्ञान माना पर ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। कितनी पराधीनता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान देखो, अवधि ज्ञान होते हुए भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जरूरत पड़ती है। मन अपरे ज्ञान होते हुए भी, अवधि ज्ञान और मन अपरे ज्ञान होते हुए भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ये चारों ज्ञान रहते हैं। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो चारों ज्ञान हट जाते हैं। भाई ये पूर्णता की ओर जाने के ये पैगाम है। पढ़ते आगे चलो। इतना हमने कल पढ़ा था ये पैराग्राफ। वहां दुख के कारणों का, दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदाकाल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान होते हैं। एक बार ये आत्मिक सुख प्रकट हो गया, मैक्सिमम काल कहा ना, वो मैक्सिमम काल कहा, दूरानुदूर अर्ध उद्गल परावर्तन। एक बार मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, एक बार नक्की हो गया, बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ज्ञानावरण देखो क्या कहा, वहां दुख का और दुख के कारणों का सर्वथा अभाव हो गया। क्या दुख का और दुख के कारणों का क्या है? मोह मोह मोह। फिर सदाकाल, जब ये पूरा हुआ ना, अरे भले दृष्टि मोक्ष हो जाता है चतुर्गुण स्थान में, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही उसको, सम्यक प्राप्त होते ही मोक्ष के उद्गार, मोक्ष का टेस्ट आने लग जाता है। आई बात समझ में? वहां दुख का तथा दुखी के कारण का सर्वथा अभाव होने सदाकाल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। वही बतलाते हैं, वो चीज अभी बतलाते हैं आगे देखो। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोक्षम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। क्या होता था? ज्ञानावरण दर्शनावरण क्षयोक्षम होने से तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। अब मोह का अभाव होने से, क्या कहा, अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। मोह का अभाव हुआ, इच्छा का अभाव हुआ, इच्छा का अभाव हुआ तो दुख का अभाव हुआ। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ है। वही दिखाते हैं जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को दिखता था, अब वह त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। कोई बिना देखा नहीं रहा, जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार स्पर्शन आदि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपत ग्रहण करता है। कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा, जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो, क्योंकि संपूर्ण प्राप्त हो गया ना, संपूर्ण तो प्राप्त हो गया, तो अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वापिस पढ़ता हूं मैं जरा। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम, बरोबर है, उदय क्षय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने की जानने की इच्छा होती थी। इसको देखूं, इसको भोगूं, इसको करूं, ये सुनूं, ये देखूं, ये चखूं, ये खाऊं, ऐसा वहां इच्छा से महाव्याकुल होता था।
अभी अभी क्या हुआ, अभी मोह का अभाव होने से, मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, मोह का अभाव हुआ, इच्छा का अभाव हुआ। मोह और इच्छा एक साथ में चलती है। मुझे एक करने का अभाव है, बरोबर है, भले वो है ना, वो क्या है, लोमड़ी का शियाड़ का उदाहरण दिया ना, द्राक्ष खट्टी है, तो पहले अंदर इच्छा मोह हुआ ना, मुझे द्राक्ष खानी है, फिर इच्छा के द्वारा वो छलांग लगाता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता, पकड़ में आएगी नहीं बात। तो इस तरह इधर अब मोह का अभाव हुआ, मुझे कुछ खाने की कुछ वो है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरी, तो अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों का सर्व विषयों का युगपद ग्रहण हुआ। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों का सर्व विषयों का युगपद ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ, दुख का कारण भी दूर हुआ है, वे ही दिखाते हैं। दुख का कारण भी दूर हुआ है, वे ही दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। दुख का कारण मोह था, मोह हट गया, इच्छा थी, इच्छा हट गई भैया। अभी तक वो बताया जो नेगेटिव, अभी बताते हैं सच्ची बात क्या है, किस तरह से। जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, 25 शर्ट लेने हैं, 25 में से 25 को देखेगा 25 शर्ट तो लेने नहीं है, लेना तो एक ही शर्ट है, 25 को देगा, बाद में 25 में से सिलेक्ट करेगा, कितना सिलेक्ट करेगा, 5 में से 3 करेगा, 3 में से 1 को करेगा। भाई बताओ, ये मोह नचाता है। सफेद कपड़ा हो तो कोई सिलेक्शन ही नहीं है। देखो भाई, दुनिया को मोह नचाता है और दुनिया नाचती है। जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है, सब वर्णों को युगपत देखता है, कोई बिना देखे नहीं रहा, जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न, कोई चीज ये देखा नहीं, ये देखा नहीं, ये नहीं किया, ऐसा कुछ रहा ही नहीं। ऐसा कुछ रहे तो भावना हुए ना, बिना कुछ कोई बिना देखा रहा ही नहीं रहा, जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार, अभी तो चक्षु इंद्र की बात करी, इसी प्रकार स्पर्श आदि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपद ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा, जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। जिसका बिना ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो, इस तरह की बातें है भैया। किसी का भी ग्रहण, मुझे अभी क्या ग्रहण क्या कहां पर है, मोह में था, मोह ही नहीं रहा, इच्छा ही नहीं रही भैया। इसी प्रकार स्पर्शादि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपद ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किए नहीं रहा, जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। अभी भी हम है ना, किसी भी परद्रव्य का ग्रहण नहीं कर सकते। मानो कि हम चखते हैं, कोई चीज चखते हैं, तो चखते हैं, चखने के संबंधी ज्ञान होता है। पंखा की हवा आ रही है, तो पंखा की हवा स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, क्योंकि अपना भी
सर्व ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। अभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो मति ज्ञान तो 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ही होता है, बरोबर है। ज्ञान होता है, वो चीज मेरे में आ जाती है, वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि वो मोह के कारण होती है। मगर में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? बहुत समझने जैसी बातें हैं, ये कोई वो बात नहीं है भैया। हाँ, तो ये जो वो अधूरा ज्ञान है ना, अधूरा ज्ञान है, तो अधूरा ज्ञान में इच्छाएं रहती है। अभी पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया तो भी इच्छाएं होती नहीं है। सब कुछ दिखता है, सब कुछ सामने सामने झलक रहा है, सब कुछ, अरे उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती। ये केवली भगवान तो अपने आत्मा को देखते हैं, अपने आत्मा में रहते हैं, उनको ऐसा चक्षु से देखने नहीं पड़ता। पर व्यवहार से कहा जाता है ना, व्यवहार से नियम सार में आया, उसके लिए गाथाएं लिखी है, 4 गाथाएं हैं उसके लिए नियम सार में। देखेंगे आगे, देखो यहां कोई, अभी वो आपका पैराग्राफ हूं, अभी आगे बढ़ते हैं। यहां कोई कहे शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा? बोल दिया ना, अरे वो चखना संबंधी ज्ञान होता है। इस शरीर का बड़ा होना उसकी योग्यता है, और किसी की योग्यता नहीं है। शरीरादि बिना ग्रहण कैसे होगा? समाधान, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों, अतीन्द्रिय स्वभाव मेरा है। ये तो शरीर प्रमाण है, इंद्रिया शरीर प्रमाण इंद्रिया है, वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान वो ज्ञान है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है ना। सब बालबोध की पला के हैं। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। मगर में आ रही कि नहीं आ रही मैं बात? यहां कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्शादि को जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा जिह्वा आदि ग्रहण होता है वैसे नहीं होता होगा। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि मन द्वारा स्मरणादिक होने पर अबद्ध स्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा जिह्वा इत्यादि से स्पर्श रसादि का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने देखने सुनने पर जैसा स्पर्श जानना होता है, उससे भी अनंत गुणा स्पर्श जानना उनके होता है। मगर मैं आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, ये बात हम कर लेंगे। ये पैराग्राफ पढ़ा है, स्पर्शादिक से बता दिया ना, स्पर्श से ज्ञान से ज्ञान होता है, चक्षु से ज्ञान नहीं होता, कर्ण से ज्ञान नहीं होता। चक्षु से ज्ञान होता होगा तो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है, पढ़ के दिखाओ। कर्ण से ज्ञान होता होगा तो ये कोई अपना ध्यान नहीं है, कोई कुछ बोला तो भी तुम सुन नहीं पाते हो, तो क्या हुआ? कर्णेंद्र तुम्हारी बंद हो गई थी क्या? ज्ञान से ज्ञान होता है।
देखेंगे आप आगे की, कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निज में बताई यह आनंद